ठीक है। अब देखो इसमें डायग्राम सब बनाते हैं, डायग्राम को जैसे देखो, ये है लेट्स से कि ना हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे लाइक कि कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर है रहने दो। जिसका हाइट लेते हैं हम लोग, ये हाइट को ले लेते हैं h, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंका गया है, इस डायरेक्शन स्ट्रेट यहाँ फेंका गया है u वेलोसिटी से। तो ये ऐसा पाथ को फॉलो करेगा, ऐसा पाथ को ही तो फॉलो करेगा ना, यहाँ के कहीं गिरेगा। हाँ सर। और किसी टाइम जैसे कि कोई भी एक अलग सा टाइम था, ये पॉइंट लिए, और इस पॉइंट पे इसे इधर वाला कंपोनेंट ये होगा अपने पास vx, और इधर वाला कंपोनेंट होगा v1, और ये जो है इसका रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन होगा ये v, और यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको बीटा माने चलते हैं, ठीक है। हाँ। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कंडीशन है, और इस केस में हम लोगों को क्या बोलेगा, सब कुछ इसके बारे में फाइंड आउट करके बताओ। अब सबसे पहले यहाँ आते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंका गया, इस डायरेक्शन में फेंका गया है, तो बात क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी होगा अभी इस पॉइंट एक ही वेलोसिटी होगा। कौन सा वेलोसिटी होगा, तो बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, वर्टिकल वेलोसिटी होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ रहे हो। हाँ सर। तो अभी चलो यहाँ पे सारा बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला बात कर लेते हैं। तो लेट्स से हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं और वर्टिकल का भी बात लेते हैं। तो बोलोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या था, तो इनिशियल स्पीड u था, ठीक है। हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या था, तो बोलोगे वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग सीधा फेंक रहे थे, मतलब वो ऑब्जेक्ट इनिशियली ना ऊपर जा ऊपर ना नीचे आ रहा था, उसको वेलोसिटी ही नहीं दिए थे ऐसा जिससे कि वो ऊपर जाए और नीचे आए। बात समझ में आए? थोड़ी देर बाद वो नीचे हाँ सर। इसीलिए गया क्योंकि ग्रेविटी ने उसको खींचना शुरू कर दिया था, हम्म, लेकिन शुरू में हम लोगों ने कोई वेलोसिटी नहीं दिया था वाई डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ अच्छा, एक्सेलरेशन का बात करें एक्स में और एक्सेलरेशन का बात करेंगे वाई। तो देखो जब हम लोग इधर फेंक दिए इसको, अब जो है ना कोई फोर्स इसके ऊपर लगेगा नहीं, तो एक्सेलरेशन जो होगा ना इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन कैसा होगा, -g, ठीक है। हाँ सर। इतना क्लियर है। यस सर। चलो अब हमसे पूछा गया है क्या क्या, जो जो पूछेगा वो निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पर टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आने जो टाइम लगा है इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ से जब वो इधर आ रहा था तो इस कौन सा वेलोसिटी का रोल है मुझे ये बता दो। मतलब एक्चुअली में था ये इस पोजीशन में और यहाँ आया, मतलब ये आ गया नीचे वाला पोजीशन में, तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में कौन सा वेलोसिटी जिम्मेदार है, इतना बता दो। सर हॉरिजॉन्टल वाला। नहीं समझो, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ था हाँ और ये यहाँ से यहाँ उतर, मतलब ये इतना तो नीचे ही उतरा ना, तो इसको नीचे हाँ उतारने वाला अभी रेंज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के वजह से ना। देखो वर्टिकल वेलोसिटी क्या कर रहा है ना, इसको यहाँ से धीरे 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 करते करते यहाँ पे उतार रहा है, ये काम है वर्टिकल वेलोसिटी का। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में ये वाला जो काम किया है ये किया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इसको नीचे हाँ। उतार रहा है कौन है, वर्टिकल वेलोसिटी। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो कंप्लीट जर्नी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ और एंडिंग पॉइंट यहाँ, मतलब आप ग्राउंड को टच किया है, तो वो बिल्डिंग से ग्राउंड तक नीचे लाने वाला का बात कर रहे हैं। हम ये नहीं वो बोल रहे कि नीचे बिल्डिंग लगा। से हाँ यहाँ से यहाँ ले जाने का बात नहीं कर रहे। ओ तो ये हाँ नीचे सर, ले सर जाने फिर के लिए वर्टिकल। हाँ वर्टिकल होगा, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये था ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर था। लेकिन ये फॉर्मूला जो लगाएंगे, अब नीचे वाले का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह वाई लिख लो, ये वाई लिख लो, थोड़ा अच्छे से लिख लो, यू वाई, एक्सेलरेशन यू वाई, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो तो बोलोगे क्या वैल्यू बोलोगे, यहाँ बोलोगे ये जो हाइट है, अगर हम लोग इसको ओरिजिन माने, इसको अगर ओरिजिन माने, इसका नीचे वाला को नेगेटिव ले सकते हैं,
हाँ। देखो ऐसा है ना, जब इसको हम लोग ड्राइव करते हैं ना, तो अभी इसको नीचे नेगेटिव मान के करेंगे तो भी सारा काम आएगा। हम बताएँगे तुमको, अगर इसको हम नीचे वाले डायरेक्शन को अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपने हिसाब से पॉजिटिव मान लें, तो भी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा सेम ही आता है। ठीक है? हाँ सर। ये बोलने से तुमको समझ हाँ। में नहीं आएगा, जब हम तुमको दिखाएँगे करके तब तुमको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, अभी हम मान लिए हैं कि नीचे वाला डायरेक्शन जो है नेगेटिव है और ऊपर वाला डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है, बस। अब ये अप्लाई कर दो। तो देखो, हाइट को नेगेटिव लेंगे ना पॉजिटिव लेंगे? ये जो एस है, एस मतलब क्या, ये वाला हाइट? हाँ। इसको नेगेटिव लेंगे ना पॉजिटिव लेंगे? तो नेगेटिव लेंगे। हाँ, नेगेटिव। हाँ, ठीक है। वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी? हाँ जी, सर। देखो ये रहा। प्लस रहने दो, प्लस छोड़ दो ना, यहाँ से अगर हम लोग ये वैल्यू डालेंगे तो माइनस भी आएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। अब ये जो टाइम है ये हो जाएगा टी स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग ये जो टाइम है पूरा जर्नी का ले रहे हैं, तो पूरा जर्नी का टाइम जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, समझे? हाँ। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ। तो देखो क्या है, माइनस एच इक्वल टू ये आया माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। तो देखो ये माइनस और माइनस कट ही गया, तो यहाँ से टी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई जी और यहाँ पे रूट आ जाएगा। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, आ रहा तो है। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से। अच्छा, डायरेक्शन को अगर हम लोग नीचे वाले को पॉजिटिव लेते तो क्या अलग आता क्या? नहीं, देख जल्दी से बना, ये रहा, ये बिल्डिंग रहा, सिंपल वही काम करेंगे। अब इस पर नीचे वाला जितना है ना सबको पॉजिटिव लेंगे, मतलब हाथ जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, एच इक्वल टू पॉजिटिव एच। और इस बार एक्सलेशन ये भी नीचे है, लेकिन नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए तो प्लस जी जाएगा। बात समझ में आया? हाँ। तो फिर से वही लगाओ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए इन वाई डायरेक्शन टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस का एच, ये तो जीरो हो जाएगा, किसका वैल्यू जीरो है तो ये तो कम ही गायब जाएगा, ये वाला कम। और ये हो जाएगा 1/2 और इस बार ए वैल्यू प्लस ही रखेंगे और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी टी जो वैल्यू आएगा देखो सेम ही है, 2h, हाँ 2h, समझे? हाँ सर। तो ये डायरेक्शन को तुम ऊपर में पॉजिटिव ले लो या नीचे में पॉजिटिव ले लो, वो जिस हिसाब से करोगे उस हिसाब से ये बन जाएगा। बात समझे? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका जरूरत नहीं था, ये समझा के लिए। तो हमारा हाइट आ गया, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रेंज भी तो कैलकुलेट करना है। हाँ। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से जब ये धीरे 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 यहाँ तक आया, तो ये यहाँ से ये होता है, इसे बोलते हैं लोग रेंज। तो इधर ले जाने वाला कौन सा वेलोसिटी था आपका? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना? हाँ। हाँ सर। क्या बोल तो क्या बोलोगे, इसमें जो रेंज है एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस ही तो है। तो तुम समझोगे हाँ। कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ था हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से इतना दूर गया है। तो तुम डायरेक्ट लगा दो ना वो फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हाँ। तो स्पीड लिंक क्या था, ये था, और टाइम जो है देखो जितना देर में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है, तो जब ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें ना दो तरह का चीज हुआ है, वाई में वो इतना नीचे आया और एक्स में ये इतना दूर गया है, और इस दोनों में उसको टाइम कितना लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ से बोलोगे ये जो टाइम आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, तो ये हो गया यू, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने अभी निकाला, क्या है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये देख लो √2h/g, √2h/g, क्लियर? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी आ गया, अच्छा ओ सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया, ठीक है। अब हाँ। ये तो निकाल लिए, अब हमसे पूछ सकता है कि ठीक है वो टाइम ऑफ फ्लाइट छोड़ दीजिए, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे वो जो प्रोजेक्टाइल है उसका वेलोसिटी कितना है ये बता दीजिए। बात समझ में आ हाँ। रहा है? आ जाओ, इस डायग्राम बना लेते हैं। कैसा डायग्राम बनेगा? मान लो ये ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ था, ये एच हाइट, ये एच हाइट पे है, और कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जो है प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है। तो अभी हम लोग ने बात किया, ये होता है वी एक्स और ये होता है अपना वी वाई, और इन दोनों का प्रोजेक्ट रिजल्टेंट होता है ये भी है, और ये एंगल बना रहा है बीटा, और यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ये वी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। बात समझ में? हाँ सर। तो कुछ समय के बाद वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा मुझे ये बता दो, और वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा ये। तो तुम बोले वी एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो यही रहेगा।
हाँ, लेकिन वर्टिकल वाले में तो चेंज हो जाएगा, ये से कैलकुलेट करें, तो ये बना था ना v टू u प्लस 80, तो ये y हाँ, डायरेक्शन में अप्लाई करना है, y डायरेक्शन में अप्लाई, ये क्यों यूज़ किए क्योंकि y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन। अब देखो, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या आई तो निकालना है, लेकिन इनिशियली y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी 0 था, और अगर हम लोग नीचे वाला को नेगेटिव मानते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस g, और ये हो जाएगा उस समय का टाइम t, ठीक है? हाँ तो यहाँ सर, से ये भी अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक बात और ये होगा, क्या चेंज हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो, इस बार Vy जो है नीचे में है, और नीचे वाला डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान रहे, तो यहाँ भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बोलो तो? हाँ सर, तो यहाँ से मुझे ये बता दो Vy कितना हो जाएगा Vy, और नहीं भी करोगे ना मैग्नीट्यूड, अगर ये निकालोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा -g। मान लो Vy का वैल्यू आ गया -10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, तो ये साफ बता रहा है मैग्नीट्यूड तो 10 है, लेकिन ये है नीचे की तरफ, समझ में आया? हाँ सर, हाँ, हाँ, तो हम लोग अभी मैग्नीट्यूड का बात कर, डायरेक्शन तो हमें पता है, तो ये हम लोग डायरेक्शन पहले मान लिए हैं कि नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस पुट कर पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस और माइनस कटेगा, तो ये पता चल जाएगा ये हो गया जी। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर कोई इस तरह से लिखा है v इक्वल टू माइनस dt और कहीं पे लिखता है v इक्वल टू dt, तो देखिए ये कब आया है, जब हम लोगों ने बता दिया है कि नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, बात समझ में आया? इसमें हम हाँ लोगों ने सर, नहीं बताया कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये बता देगा कि जो वेलोसिटी होगा अगर वो नीचे आएगा तो वो नेगेटिव ही होगा, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये मत बोलना कि इस केस में भी तो ये नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि अभी हम लोग नीचे वाला डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो लेट्स से कि v का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो जब हम उसको शुरू में बता दिए कि नीचे वाला डायरेक्शन में नेगेटिव मान के चल रहा है, तो वो समझ जाएगा ये जो वेलोसिटी है, नीचे वाला डायरेक्शन में है। क्लियर है? हाँ सर, हाँ, हाँ, तो चलो यहाँ से vy का वैल्यू आ गया। तो हमें क्या करना है? जब ये दोनों आ जाता है हाँ, तो v का वैल्यू निकालना है। तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट ओवर vx स्क्वायर dy स्क्वायर, ठीक है ना? हाँ सर, अच्छा, और वैल्यू पुट कर दो, Vx का वैल्यू क्या है u स्क्वायर, और इसका वैल्यू तुम क्या निकालो g t का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, क्लियर है? हाँ, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन का मतलब वो एंगल बता देना है, कौन सा एंगल, ये बीटा वाला एंगल का वैल्यू बता देना। तो डायरेक्शन देख लो, हाँ, तो डायरेक्शन बोलोगे सर tan बीटा लगा दीजिए, कैसे लगाएंगे tan बीटा? ये तो ये है Vx और ये है Vy, तो ये एंगल बने, हाँ, माफ करना यहाँ नहीं बना है, ये रहा V, ये जो इधर था तो यहाँ पे रख लेना, तो एंगल काम करेगा, ये हो गया Vy और ये B, एंगल को भी मैच करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम tan B हाँ लिखेंगे सर, तो Vy क्या आएगा? Vy भी ऐसा फिर भी, हाँ, और अभी देखो Vy का वैल्यू निकाल रखे हो, ये क्या आया जी आया, और Vx का भी क्या है u, तो यहाँ से tan बीटा का वैल्यू क्लियर, और अगर बीटा पूछता हाँ तो सर, क्या इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स g बाई u, क्लियर? हाँ सर, आया समझ में, तो ये सब तो अपना ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट टाइप में आते हैं, जो कि दूसरा हम लोगों को समझना पड़ेगा। चलो, तो ये टाइप में बस इतना ही होगा, तुमसे यही सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप में आ जाओ। नेक्स्ट टाइप अपना ये है कि इस बार जो है पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया था, पहले तो सीधा फेंक, अब क्या करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा और एक बार क्या करे ऊपर फेंकेगा, याद रहेगा? कोई बिल्डिंग के ऊपर हाँ, एक सीधा एक नीचे और एक बार ऊपर, तो ये वाला केस हो गया। अब ये केस का स्टडी करेंगे, फिर ये केस का स्टडी करेंगे, ठीक है? सर एकदम वर्टिकली नहीं फेंकेगा क्या? क्या क्या क्या? एकदम वर्टिकली ऐसे परपेंडिकुलर नहीं फेंकेगा क्या? ऐसे हाँ, ऊपर, वो तो बंदी का हो जाएगा। ये वाला, हाँ, ये क्यों फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा तो बात क्या रहा कि इसका मोशन जो होगा एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, 2D में कहाँ होगा, तो जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, हाँ सर, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं रहेगा, तो ये मोशन इन वन डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ, आ गया देख, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड डाउनवर्ड एंगल थीटा विद
ये करना है हमको। तो कैसा बात हो रहा है, सिनेरियो कैसा है, वो भी तो देखना है, कहाँ चला गया? सिनेरियो ऐसा है कुछ कि ये है ग्राउंड, ये है बिल्डिंग, और इस बार जो है ऑब्जेक्ट को लाइक कुछ इस तरह से क्या हो जाता है, इसको कुछ इस तरह से आसान कर दिया है तो क्या हो गया, पेन में ही तो क्लिक किया। हाँ ठीक, कुछ इस तरह से इसको नीचे का, ठीक, यू से, हाँ, और हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल है क्या? तो इस बार इसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, बात कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट तो इधर बोल दिया, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये यू, तो ये हो जाएगा यू कॉस्ट, और नीचे क्या हो हाँ, जाएगा यू साइन का। क्लियर है? अच्छा, तो थोड़ा सा अगर हम लोग ऐसे जूम करें तो ये इस तरह से यहाँ तक आएगा, और फिर से हम लोगों को क्या-क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, वही रेंज कैलकुलेट करना है, सब कुछ को यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब मुझे यहाँ पे सब कुछ बता दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में जल्दी बताओ, और वर्टिकल क्या हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू एक्स और यू वाई, दोनों में एक्सेलरेशन बताओ, ए एक्स ए वाई बता दो, और दोनों डायरेक्शन में वी एक्स निकालना है और वी वाई, ये तीनों कैलकुलेट करना है, यही तीनों हेल्प करता है हर जगह। तो बोलोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अच्छा, में यू एक्स कितना है, यू कॉस्ट था, यू कॉस्ट पे, हाँ, ये वाला यू वाई वैल्यू बताओ, यू वेलोसिटी साइन का, थीटा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो, और ये जी, माइनस जी, माइनस माइनस जी ले लो, नीचे वाला को नेगेटिव ही मान के चलो। अब वेलोसिटी का बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ये यू कॉस्ट थीटा रहेगा, हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, एक अच्छा, बात और ध्यान देना, क्या ध्यान देना हम लोगों को, जब नीचे वाला डायरेक्शन अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये वी वाई के सामने यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है, ओ हाँ, क्योंकि ये नहीं, अच्छा यू एक्स में तो कोई टेंशन नहीं है, वी वाई को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है यू यू वाई प्लस ए वाई टी, यही होता है। तो वी कैलकुलेट कर लो, तो यू वाई कितना था, इस बार है वैल्यू इसका, इसका वैल्यू क्या है, माइनस यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, और ये हो जाएगा टी। क्लियर है? हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस फॉर्मूला में सारी चीज़ों को अप्लाई कर देंगे, और यहाँ से जो है वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे, और इसमें थोड़ा सा बनेगा अच्छा खासा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। तो अगर लिख लेते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा डायरेक्शन वाला वेलोसिटी को पकड़ लें, रेंज के लिए तो हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या पकड़ते हैं हम लोग, अच्छा, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, एस इक्वल टू वो डायरेक्शन वाई टी, अच्छा ये टाइम को ना, टाइम ऑफ, अच्छा ठीक पहले लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है ये फॉर्मूला। हाँ, तो हम लोगों को ना इसे कैलकुलेट करना है, लेकिन हम लोग चलते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। अच्छा इस बार जो है ये हाइट को भी तो ले लो, ये जो हाइट है इसको ले लो, इस को लेते हैं माइनस एच। अच्छा, तो अब आगे आ जाओ, अगले स्लाइड में अरे यहीं पे करो, तो ये बोल दिया एस वाई की जगह पे क्या होगा, माइनस एच, ठीक है। हाँ, ठीक, और फिर यहाँ पे लिखेंगे, तो वो यू वाई का वैल्यू कितना है, तो यू वाई का वैल्यू है माइनस यू साइन थीटा, और माइनस हाफ, अच्छा टाइम का बात करें तो ये टाइम हो जाएगा टाइम फ्लाइट, ठीक है, हाँ, माइनस अच्छा, हाफ, माइनस कहाँ से आ गया, जी वजह से माइनस आ गया, हाँ, और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो, तो तीनों में नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो सबको अगर हाँ, माइनस से इंटू कर देंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाएगा, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल टी है। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मुझे बताना कि हमारे पास क्या आया है। यहाँ देखो, तो हमारे पास इक्वेशन आया एच इक्वल टू सर यू इसमें बीच में साइन, प्लस नहीं है क्या? कौन सा, कॉमन लेके माइनस माइनस काट के, हाँ हाँ हाँ, गलती 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 बाई मिस्टेक, ये हो गया हाफ, क्या था हाफ जी टी स्क्वायर।
चलो इस ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो एक काम करो, 2 से सबको इंटू कर देते हैं, 2h ये 2u sin थीटा, और ये 2 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा gt स्क्वायर ना। सबको हाँ, एक तरफ रख लेते हैं। अच्छा यहाँ t मिस है, t मिस है, यहाँ भी t मिसिंग है, यहाँ t था, ये t है, और ये हो जाएगा g स्क्वायर। अब सबको ना एक साथ लिख लेते हैं, तो इसको लिख g t स्क्वायर प्लस 2u sin थीटा और एक t और माइनस 2h इक्वल टू 0। तो इसको इससे कम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस इक्वल टू जी। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जी है, बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है 2u sin थीटा, और सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है माइनस 2h। क्लियर। हाँ सर। तो यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो ये टी निकालने के लिए ना क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था बताओ, तो टी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। याद आ रहा हाँ सर। है। अब ये वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है ना, इसमें पुट कर देना है, और यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलो सब वैल्यू को पुट करो। तो टी इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू है 2u sin थीटा, तो माइनस 2u sin, ओके, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। तो फिर से बाबा बहुत लेंदी हो जाएगा, चलो कर ही लेते, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बी का स्क्वायर कर देते हैं। हाँ ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर और माइनस 4, एक का वैल्यू बोलो, एक का वैल्यू है जी, और जी। सी का वैल्यू है माइनस 2h, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ। बाई 2a, एक का वैल्यू है जी। तो यहाँ से टाइम फ्लाइट हमारा यही हो जाएगा, इसको शुरू करने का, तो हालांकि न्यूमेरिकल ही आता है, ऐसा तो हम देखेंगे हाँ। कि जो ज़्यादा टेंशन का बात। तो ये कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 8gh और डिवाइडेड बाई, ये। और हाँ थोड़ा सा सर। कॉमन को थोड़ा एक देखना चाहो, थोड़ा इसको चेंज करना चाहो, तो देखो इसमें से 2 कॉमन है, इन दोनों में 4 था कॉमन, तो वो 4 अगर रूट के बाहर आएगा तो वो 2 निकल के आएगा, तो मतलब ऊपर से पूरा हाँ। का पूरा 2 कॉमन आ रहा है, और नीचे भी 2 है, तो पूरा अगर चाहोगे सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा है, u साइन थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 bh, और नीचे में आ जाएगा जी। क्लियर। हाँ सर। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव वाला को क्या कर देना है, नेगेटिव वाला को नेगलेक्ट करना है, 2 वैल्यू आएगा ना यहाँ से, हाँ। तो हाँ वो वैल्यू सर। लेना है कि जो पॉसिबल हो। ठीक है। हाँ। हाँ सर। तो ये तो जनरल डेरिवेशन है, इसमें न्यूमेरिकल बनता है, और न्यूमेरिकल आते आते ना इतना लेंदी नहीं होता है, न्यूमेरिकल तुरंत निपट जाता है, थ्योरी है तो इसीलिए तुम्हें देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। इसी केस में रेंज निकालना है, रेंज। तो रेंज का क्या बोलोगे, ये इस डायरेक्शन में इधर आ रहा था, हो जाता है, इस डायरेक्शन में इस तरफ जा रहा था, तो ये था u cos थीटा, तो ये नीचे था तो इसको लिए माइनस u sin थीटा, और ये हो गया u। रेंज के लिए ये यहाँ से इतना दूर जाके गया है, तो ये वाला वेलोसिटी मेरा है, समझ में। तो रेंज के लिए तो हम हाँ लोगों सर। ने क्या तरीका निकाला है, तो सिंपल फार्मूला यूज करा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड वाला क्या है, u cos थीटा। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हाँ। जितना देर में ये स्टेट किया है उतना देर में ही ये हटा है, तो ये जो टाइम लेना है इस पर टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, याद रहेगा। हाँ सर रहेगा सर। और फिर इसका वैल्यू नहीं देखना है, निकाल के दिखाना है, क्यों नहीं निकाल के दिखाना है, सबसे बड़ा क्या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये देखने में थोड़ा कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, समझ में। अब इसको फिर हाँ। यहाँ पे लिखने कोई मतलब नहीं बनता है, ये समझ लो टाइम फ्लाइट। जब न्यूमेरिकल दिया हाँ। जाएगा तो ये इतना बड़ा थोड़ी होगा कि कोई वैल्यू है या 3 सेकेंड या तो 4 सेकेंड, तो डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, समझ में आता है। हाँ। हाँ सर। चल तो ये खत्म करते हैं। अब तो है कि किसी टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो निकालना, क्या करना है, वेलोसिटी जो बोलते हैं टोटल वेलोसिटी ऑफ टाइम आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है।
ये कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो इसका तो तरीका वही है आप जो सीखे थे, मतलब किसी एक पॉइंट ये वाला, तो ये हो जाएगा वी एक्स और इसमें इसका वेलोसिटी हो जाएगा वी एक्स, और ये होगा कहीं ये भी कैलकुलेट करना है, समझे? हाँ सर। v इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, कहाँ निकाल रखे हैं देखो, ये रहा वी एक्स और वी वाई पहले से कैलकुलेट के रखा हुआ है ना। हाँ। क्या करना है, इसको हम लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना ये है यू कॉस थीटा यू साइन थीटा माइनस जी। हाँ। अच्छा, ये आ गया, तो ये हो जाएगा वी एक्स का बात हो जाएगा यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये हो रही है तो क्या आया था माइनस यू साइन थीटा और माइनस जी थीटा होल स्क्वायर, है ना। हाँ। अब अल्टीमेटली देखो कहीं पे क्या है -3 -2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे दोनों में साइनस को हम निकाल लेते हैं, तो इसके ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं, तो अल्टीमेटली ये बन गया 3 + 2 का बनेगा ना। हाँ सर। तो यहाँ पे देखोगे इन दो टर्म को, तो इसको नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो लिख ही सकते हैं। ये आएगा यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा प्लस, फॉर्मूला में ब्रेक करना है तो अच्छा रुक जाए, एक स्टेप लेते हैं, यू साइन थीटा जी का होल स्क्वायर, क्या है। हाँ। अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, अब अगले स्टेप ही करना पड़ेगा, यू स्क्वायर ठीक है इक्वल टू प्लस यू स्क्वायर कॉस थीटा, तो वो फॉर्मूला लगा दे, क्या फॉर्मूला, यू साइन थीटा और प्लस जी इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, क्या बोलोगे, ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ए 2 यू साइन थीटा और बी क्या जगह लिखेंगे जी। क्लियर है इतना। हाँ सर। तो देख लो इन दोनों में से देखें तो यू कॉमन है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 यू साइन थीटा जी। क्लियर। हाँ। हाँ ये हो गया पूरा का पूरा वेलोसिटी। अब तुमसे पूछेगा कि डायरेक्शन बता दो, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये वाला बात हो किसी टाइम, तो ये वी एक्स, ये हो गया वी वाई, और ये ऐसे माइनस थीटा, देखो ये इधर वाला लेंगे, पीछे डायरेक्शन को नेगेटिव माने हैं, तो ये वी वाई है इसका वी वाई, तो यहाँ से बताओगे तो टेन बीटा का वैल्यू बता दो, तो बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स, यही तो। हाँ। दोनों एडजस्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये आएगा माइनस यू साइन थीटा माइनस का डी और यहाँ से आएगा यू कॉस, तो बताओगे तो बोलो यहाँ से ये जो भी है अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बोलो तो। सर। ये पूरा को जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये पूरा सॉल्व होकर नेगेटिव आएगा ना। हाँ सर। क्यों नेगेटिव आ रहा है बता सकते हो, बोलो बोलो सर मुझे मैं आ रहा है। पॉसिबल और फिजिक्स के कुछ। नेगेटिव ये आ रहा है कि एंगल को जब हम ऊपर में करते हैं तो पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज, सर हाँ और नीचे क्लॉकवाइज में होता है करते तो हैं तो एंटी नेगेटिव। माइनस होता है, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस। हाँ इसलिए नेगेटिव आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। हाँ। तो लेट्स से कि इस पूरे को सॉल्व करके ऐसा आया, मान लो कि 1 है, बात समझ में। हाँ। तो तुम ना क्या करना है ना, हाँ। यहाँ पे ना ये माइनस को नेग्लेक्ट है, क्यों माइनस को नेग्लेक्ट करना, इसका रीजन बता रहे हैं, इसलिए नेग्लेक्ट करना क्योंकि तुम्हें पता है नेगेटिव एंगल आ रहा है क्योंकि नीचे मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना वी वाई को नेगेटिव मान लेते हैं, और इसको जो ये वाला वैल्यू है ना, ये वाला यू साइन थीटा प्लस जी यू करके डालेंगे, तो यहाँ लेट्स से कि इसका वैल्यू सोल्व करके 1 आया, यहाँ 1 है तो बीटा का वैल्यू आ गई 45 डिग्री, लेकिन ये जो 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से नीचे, बात में ये बता हाँ। देना, सर समझ वो में रहा है ना। नेगेटिव वाला अच्छे से सही है, आपका वॉइस अच्छा थोड़ा वो हो गया था अच्छा, मतलब हम बोल रहे हैं जब ये सब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वो -1 आएगा, तो एक हाँ। एग्जांपल ये कि एक केस में सॉल्व करके -1 आया, तो इस केस में हम लोग नेगेटिव को क्यों लेने जाएंगे, तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, समझा दो। चलो मान लिए कि किसी केस में ये -1 आया, ध्यान से देखो, तो 10 बीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं -10 10 45 डिग्री, और कल मैं एक हाँ। फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि 10, ये हटाओ इसका जरूरत नहीं, 10 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
-10 थी, याद है? हाँ सर, हाँ सर। तो अगर इस माइनस को भीतर ले जाएँगे, देखो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ यहाँ भी जा सकते हैं। तो इससे क्या ये हो जाएगा tan -45, यहाँ से बीटा इक्वल टू वही आ गया -50। बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ, और अगर मान लो तुम बोले कि सर हमको नेगेटिव नेगेटिव से नफ़रत है और हम चाहते कि इस वाले एक्सप्रेशन को पॉजिटिव लेके बना लो ना, क्या ही दिक्कत है। लेकिन बनाओगे ना, तो इस बार जैसे ये आया बीटा, लेकिन इस बार तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है वर्टिकल से डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब एंटीक्लॉकवाइज़ डायरेक्शन है। हाँ सर। तो इसको फिर मेंशन नहीं करना पड़ेगा, ये माइनस लिखा हुआ है तो अगला एग्जाम जो भी देखेगा वो खुद समझ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्लियर है ये पूरा? हाँ। चलो, तो ये भी अपना टाइप 2 कवर हो गया है। पूरा पूरा अब टाइप 3 पे आएँगे। सर, क्या हो गया बोलो? सर कुछ नहीं। सर कुछ क्लियर था। अ, कुछ साउंड आ रहा था। चलो, अब ये वाला करो, इसमें थोड़ा-सा सोचो, ये भी उतना नहीं सुना है। अरे प्रोजेक्टाइल कहानी खत्म कर देंगे, तो फिर अगले सप्ताह का कोई दूसरा टॉपिक करके पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही 2 दिन करके ही कुछ पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? हाँ सर। क्योंकि वो क्लास रहता है बहुत ज़्यादा, टाइम रहता है बहुत कम। हम्म। चलो देखो, अब सुनो, ये देखो इस बार जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है? तो इस बार हाँ। क्या होगा, ऊपर जाने समय इसका 2 कंपोनेंट आएगा, ये आएगा u कॉस्ट और ये आएगा तुम्हारा u साइन, ठीक है? हाँ। ये इसका हाइट और ये इसका रेंज है। तो बस हम लोगों को फिर से वही पूरा का पूरा कहानी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए और फिर से बात करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए। तो पहले ये कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला कंफर्म कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, चलो शुरू करते हैं। यू एक्स बताओ, यू वाई बताओ, ए वाई बताओ, सॉरी ए एक्स बनाओ, लिख भी दो, लिख भी दो, ए वाई बनाओ, यू वाई बनाओ और ये एक्स का दो और यू वाई, जल्दी से बदल। सर यूएक्स यू cos थीटा है और phi x भी यू cos थीटा ही है। पॉजिटिव नेगेटिव, यू वाई यू sin थीटा, ए वाई -3 और phi y वो चेंज होगा उस फॉर्मूला से। यू cos थीटा, तो ये चेंज होगा, लिख लेते हैं ना, इसको कैलकुलेट ये कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यू वाई इंटू टाइम, ले कोई भी टाइम की बात करते हैं, यू प्लस ए टी, एक के जगह जी लिखते हैं माइनस, और ये ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा वी वाई इक्वल टू, वाई तो पता है यू साइन थीटा माइनस जी। क्लियर? हाँ सर। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर पाओगे? हाँ सर। चलो तो बनाओ, बना के दिखाओ मुझे। और सर देखिए, बस तुम्हें डेरिवेशन करना है, तो आ जाओ टाइम फ्लाइट एस इक्वल टू यू, अच्छा टाइम को चेंज भी कर देते थे प्लस हाफ, अच्छा ए लिख लेते ए और एक स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सो एस इक्वल टू एस लिखेंगे, एस की जगह पे लिख लेते हैं माइनस का एच, और यू वाई का बात करेंगे तो वो था यू साइन थीटा टाइम माइनस का जी और टी स्क्वायर है यू स्क्वायर, ठीक लिखे। नेगेटिव ये यू पॉजिटिव ओके और जी नेगेटिव, परफेक्ट। तो चल आगे बढ़ जाता है हम लोग। तो सब इक्वेशन को एक बार में अरेंज कर लेते हैं, एक बार में पूरा अरेंज कर लेते हैं।
माइनस से मल्टीप्लाई कर लो 2h माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 2 साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई किया माइनस से तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा dts तो यहाँ से इक्वेशन बन गया 3 स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा ऊपर माइनस का 2h इक्वल 0 ए बी सी पता ही है तो ठीक का यूनिट है माइनस भी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2u साइन थीटा सब में माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब डायरेक्ट दे रहे हैं 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 3 माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और इंटू 2h तो अब में क्लियर हाँ सर हुआ है। यही आएगा दो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको बाद में एडजस्ट करेंगे ठीक रेंज निकाल लेते हैं रेंज कैलकुलेट कर जल्दी से तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा रेंज के लिए हो जाएगा डायरेक्ट लिख लेते स्पीड इंटू 10 अब रेंज के लिए हम लोग जा चुके हॉरिजॉन्टल वाला काम कर तो उसी को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा स्पीड यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइफ जरूरत नहीं है लिखने का यू कॉस का ठीक तो फिर से आप किसी भी टाइम पर से ये डी एक्स होगा ये होगा बी वाई होगा दोनों का वैल्यू है अपने पास ये क्या है यू कॉस थीटा ये यू कॉस थीटा और बी वाई का वैल्यू लोगों ने अभी निकाला क्या आता है ये रहा ये यू साइन थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा माइनस क्या करना है यहाँ पे तो इस वेलोसिटी अभी यही कैलकुलेट करेंगे ये एंगल बीटा तो यहाँ से v बोल गए रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वैल्यू सॉल्व करना है हम लोगों को उसी तरह से वैसा कुछ नहीं आएगा ज़्यादा क्लियर स्क्वायर का इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं ठीक है तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बोलोगे a स्क्वायर b स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर और माइनस का 2a तो u sin का और इनका क्लियर तो ये यहाँ से वैल्यू देखो तो ये क्या होगा ये हो जाएगा u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर और बाकी हो जाएगा 2u sin थीटा जीटी को भी आगे ही लो 2u जी sin ये आगे भी लो ठीक है डायरेक्ट से बात करें डायरेक्ट में करेगा तो वही फिर लगा सकते हैं तो 10 था इस बार भी नेटिव ही मेजर कर रहे हो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो यहाँ से क्या बोलोगे ये आएगा वी वाई डी एक्स तो ये बिल्कुल कर देना यू sin थीटा क्लियर हाँ सर हाँ